हेलो हाय नितिक। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो? मैम मैं ठीक हूँ। ओके। एक्सरसाइज कहाँ तक कंप्लीट हुई? मैम हो गई कंप्लीट। कितनी मतलब कहाँ तक हो गई? अच्छा। और जी तक। जी तक हो गई और उसके बाद अब कितनी बची है? एक एक्सरसाइज अब बची है। एक एक्सरसाइज और बची है, ठीक है। और उसके एग्जांपल्स भी बचे होंगे, वही जो तुमने शेयर की थी, है ना? हाँ हाँ। ओके ओके। और उसके बाद तुम्हारा क्या बोलते हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा और एमसीक्यू भी तो बचा होगा ना अभी? हाँ एमसीक्यू बचा होगा। ठीक है, तो तुम बस एमसीक्यू खत्म करो। मैम जो है मुझे मुझे जो है ये 9G में दो डाउट है। अच्छा, 9G में डाउट्स है, ठीक है, पहले डाउट्स भी क्लियर करते हैं। मैम उसमें मुझे क्वेश्चन 23 और 24 में डाउट है। 23 और 24 ये वाला? आ, हाँ मैम। पहले 23 करते हैं। देखो यही है ना 23? हाँ हाँ। हाँ ओके। मैम। देखो इसमें लिखा है प्रूव करना है तुमको, a+b+c का क्यूब इक्वल है इसके। ओके। तो इसको अगर x सपोज करें तो नहीं होगी। ठीक है, देखो इसमें ना तुमको एलएचएस को लेके जाना पड़ेगा आरएचएस पे। मतलब तुमको सबसे पहले लेना पड़ेगा एलएचएस, ठीक है। ये क्या है, तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है ना हाँ ये मैम। वाला। तो तुमको इधर से लेना पड़ेगा एलएचएस, ठीक है। तो तुम जब एलएचएस लोगे तो तुम्हारा एलएचएस तुम्हारा क्या आ जाएगा, a+b+c क्यूब माइनस
a³ - b³ - c³ ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा LHS। ओके। अब तुम्हें क्या करना है कि इस a+b को ऐसे लिखो, देखो a+b को एक साथ रखो, ठीक है। और इसको ऐसे ब्रैकेट लगा दो, 1 मिनट। इसको एक साथ रखो और इसको अलग कर दो, और इसके क्यूब बाहर रख दो। ठीक, बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। ठीक है। अब तुम्हें सिंपली क्या करना है ना, इसको आइडेंटिटी से ओपन करना है, जो हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, x+y का क्यूब क्या था, x³ + y³ +3xy फिर इंटू x+y, यही वाली आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी ना, ये वाली आइडेंटिटी इसमें अप्लाई कर देंगे। तो देखो इसमें ओपन करो, क्या आएगा यहाँ से, a+b का होल क्यूब, फिर यहाँ से आएगा c³ +3 × a+b × c, फिर ब्रैकेट में a+b+c। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। ठीक है, और इसके आगे का जो बचा हुआ है वो भी हमको लिखना पड़ेगा, इसको हटा रहे हैं साइड में। तो अब इसको हटाओ। हाँ, अब यहाँ से आ जाएगा -a³ - b³ - c³ ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको भी ओपन करेंगे हम लोग, है ना। इसको ओपन करो, देखो क्या आ रहा है। इसको ओपन करो, आएगा देखो a³ + b³ +3ab, फिर ब्रैकेट में a+b, और ये c³ तो कैंसिल हो रहा है, इसको हटा दो। अब क्या है यहाँ पे, इसको तुम ओपन कर देंगे, नहीं अभी इसको ओपन मत करो, इसको अभी एज इट इज रखो। 3a+b × c, फिर यहाँ पे a+b+c, और फिर यहाँ पे -a³ - b³, इसको अभी ऐसे ही रखो, है ना। अब तुम देखोगे यहाँ पे हमारा ये भी कैंसिल हो गया, इसको भी हटा दो। अब जो बचे हुए हैं उनको फिर से लिख दो, क्या बचा है, 3ab, फिर a+b, फिर +3ab, सॉरी a+b, फिर यहाँ पे c, फिर a+b+c, ये बचा हुआ है हमारा, है ना। तो अगर इसमें से हम देखें तो हमें a+b कॉमन दिख रहा है, राइट। और 3 भी कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, a+b कॉमन दिख रहा है ना। इसको बाहर निकाल दो। तो जब तुम इसको बाहर निकालोगे तो आ जाएगा यहाँ से 3a+b बाहर, और अंदर बच जाएगा तुम्हारे ab+c, और इसके अंदर बच रहा है a+b+c। बताओ ये चीज समझ में आ रही है? नहीं हाँ मैम। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। ठीक है। अब क्या करना है तुमको, अब इसको थोड़ा सा और फैक्टराइज करेंगे, इसको अभी एज इट इज रखो, ठीक है। अब तुम देखो, इसको ओपन करो, देखो ए बी आएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा AC + BC + C²। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? हमने सिंपली ओपन किया है, इसको इसको ओपन किया है हाँ, खाली। नहीं नहीं मैम। आ ठीक। गया समझ में। हाँ, अब देखो इसको तुम एज इट इज रखो, 3a+b। फिर अब तुम देखोगे यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें से हमें a कॉमन दिख रहा है, a कॉमन दिख रहा है, और इसमें से अगर हम देखें तो हमें c कॉमन दिख रहा है, राइट। तो अब तुम देख सकते हो कि इसमें से हम b+c फिर से कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 3a+b, फिर यहाँ से आ गया b+c, और यहाँ पे आया a+c, जो कि हमारा इक्वल है राइट हैंड साइड को। बताओ आया समझ में? हम्म, फिर से बता दे। मैम मैम चलो ये जो है ये ऊपर जो है a³ + b³ + 3ab + 3ab × c और a × b + c -a³ - b³ - c³ हो गया वहाँ पे। एक सेकेंड रुकना।
अच्छा, कट हो गया पहले। हाँ। हाँ, आप पूछो क्या कह रहे थे। हम्म। आ गया समझ में, आ गया। चलो अच्छा, हम एक बार फिर से रिमाइंड करा दे रहे हैं, देखो। हमें स्टार्टिंग से समझाते हैं, सुनो। हमें सिंपली सबसे पहले एलएचएस को लेना है। एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इस ए प्लस बी को एक साथ रखना है, ठीक है, और इस सी को अलग करना है। तो फिर हम इसको हाँ मैम। एक एक उसमें ट्रीट कर रहे हैं और इसको अलग ट्रीट कर रहे हैं, फिर उसका हम क्यूब निकाल रहे हैं। तो इसको हम समझ लो एक्स है और इसको समझ लो वाई है। तो x प्लस वाई का यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसका क्यूब आएगा, फिर इसका क्यूब आएगा, फिर 3 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स की जगह पे हमने a प्लस बी रख दिया, फिर c, फिर इंटू इनका सम x प्लस वाई का सम, और फिर बचा हुआ एज इट इज था, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसको ओपन किया, ये जो पहला वाला नहीं था a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसको ओपन किया तो ये आ गया। और ये c क्यूब तो कैंसिल हो गया था इसके साथ, माइनस वाले के साथ। हाँ हाँ और मैम। फिर इसके बाद ये जो बचा हुआ था इसको हमने एज इट इज रख दिया है, और जो माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब था उसको भी एज इट इज रख दिया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसको भी ओपन कर दिया, ये जो ए प्लस बी का होल क्यूब था इसको भी ओपन किया तो ये आया था। हाँ, अब देखो ए क्यूब और माइनस बी क्यूब भी इसके साथ कैंसिल हो गया जो लास्ट में था। अब जो बचे हुए हैं उसको हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब जब बचा हुआ जो हमने लिखा, इसको यहाँ पे हमने लिखा और इसको यहाँ पे लिखा। अब तुम देखोगे कि यहाँ से तुम्हें a प्लस बी और 3 कॉमन दिख रहा है। 3 और a प्लस बी तुम्हें कॉमन दिख रहे हैं, तो इनको हमने बाहर निकाल दिया। और उसके बाद जो बचे हुए थे, जैसे यहाँ पे a भी बच रहा है तो हमने यहाँ पे a भी रखा, और फिर इस यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमें बच रहा है c और फिर a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, तो ये हमने रख दिया। इसके बाद तुम देखोगे कि हमें, अब हमें क्या करना है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद तुम देखोगे कि यहाँ पे हमें a कॉमन दिख रहा है, हमने a को कॉमन निकाला, फिर यहाँ से आया b प्लस सी और इसमें से हमने c कॉमन निकाला, फिर बचा b प्लस सी। फिर a प्लस सी कॉमन निकल गया, आई मीन b प्लस सी कॉमन निकल गया और a प्लस सी बच गया। तो ये यहाँ से भी फैक्टराइज हुआ है। अच्छा, चलो एक्सप्लेन करो एक बार। तो मैम यहाँ पे ये जो ए प्लस बी प्लस सी क्यूब है, इसको हमने एक तरफ ए प्लस बी और एक तरफ सी ले लिया, तो ए प्लस बी को एक ब्रैकेट में रख के प्लस सी क्यूब। तो फिर अब ए प्लस बी प्लस सी क्यूब को हमने ए प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी से करा। तो यहाँ पे हमारे पास पहले ए प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab इंटू सी इंटू ए प्लस बी। मैम वैसे हम लोग यहाँ पे 3ab इंटू सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी कैसे आया? अच्छा, देखो, a प्लस बी प्लस सी ये क्यूब था हमारा, ठीक है। इसको हमने सपोज कर लिया x और इसको सपोज कर लिया y का क्यूब, ठीक है। तो अब हमने इसकी हाँ जगह पे मैम। हमने क्या रखा था, a प्लस बी, तो मतलब यहाँ पे आएगा a प्लस बी का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, वाई की जगह पे c का क्यूब प्लस, फिर आइडेंटिटी के हाँ अकॉर्डिंग मैम। आएगा 3 इंटू एक्स, एक्स क्या था a प्लस बी, फिर y क्या था c, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा x प्लस वाई, तो x क्या था a प्लस बी और y क्या था c। अच्छा अच्छा अच्छा, आ गया समझ में। तो फिर हमारा ये आ गया माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सी क्यूब हमारा पहले में ही कट गया था। तो हम्म। फिर जो है फिर 3ab इंटू इंटू ए प्लस बी प्लस फिर प्लस ए इंटू ए प्लस बी प्लस 3ab इंटू सी इंटू ए प्लस बी हमारे पास बचा। तो फिर हमने जो है हमने इसको कॉमन ले लिया ए प्लस बी को और 3 को। तो फिर 3 इंटू ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो इससे हम अब आ जाएगा 3 इंटू ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो फिर अब इससे जो है कि 3 इंटू ए प्लस बी प्लस पहले ए कॉमन ले लेंगे इंटू बी प्लस सी बी प्लस सी। तो फिर 3 इंटू ए प्लस बी बी प्लस सी और ए प्लस सी आ गया। हम्म, ठीक है, समझ में आया, कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। ठीक है, एक बार खुद से भी कर लेना ये वाला क्वेश्चन, ओके। हाँ ठीक है मैम। हाँ, और इसके बाद 24 वाला ना। 20। हाँ।
देखो इसमें तुम्हें सिंपली क्या करना है, एलएचएस को ले लो। तुम्हें देखो क्या है गिवन, ये चीज गिवन दे रखी है, ठीक है। गिवन क्या है तुम्हारा, गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये गिवन है। और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू 3, ये हमें प्रूव करना है। यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा प्रूफ। प्रूफ में हमें सिंपली करना है, बस दो दो लाइन का क्वेश्चन है ये। तो तुम्हें सिंपली एलएचएस ले लेना है, एलएचएस। एलएचएस में मतलब इधर वाला लेना है तुमको, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो इधर से आ जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और नीचे क्या है इनके, बी सी, फिर यहाँ पे सी ए प्लस ए बी। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। नहीं मैम। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे ना, हम इनके डिनोमिनेटर जो है नीचे के वो सेम कर देंगे सबके। तो यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे सी ए है, यहाँ पे ए बी है, तो सबको ए बी सी कर देंगे। तो इसके नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे बी से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे सी से। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। नहीं मैम। ठीक है, अब देखो यहाँ से आ जाएगा ए क्यूब अपॉन ए बी सी, इधर आ गया बी क्यूब अपॉन ए बी सी, और इधर आ गया तुम्हारा सी क्यूब अपॉन ए बी सी। बताओ यहाँ तक कोई समस्या, मतलब कोई कंफ्यूजन। अम, नहीं मैम। ठीक है, अब तुम देखोगे कि नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो तो सेम हो गया है। तो यहाँ से आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और नीचे आ गया तुम्हारा ए बी सी। ठीक है, अब तुम देखोगे कि ये हमारी आइडेंटिटी दिख रही है ना, ये वाली। तो अब तुमको पता है कि हमने पढ़ा था कि अगर इसकी वैल्यू 0 होती है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाती है। क्या मैम? 3 ABC। हाँ, 3 ABC। तो इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 ABC ऊपर, और नीचे क्या था, ए बी सी। तो ये ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आ गई 3, जो कि इक्वल है RHS के। बताओ आया समझ में, कोई कंफ्यूजन। मैम एक सेकेंड। अच्छा, आ गया समझ में। आ गया। हाँ ठीक, मैम। और बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं बना। बस मैम। बस चलो ठीक है, फिर अब अपना वो वाला एक्सरसाइज शुरू करते हैं, कंटिन्यू। तो अभी सिर्फ यही से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। अच्छा, इसमें एमसीक्यू है तुम्हारे, नहीं एमसीक्यू की फोटो नहीं भेजी, क्योंकि एमसीक्यू सेम है तुम्हारा, है ना। नहीं मैम, मैंने MCQ के भी भेजी है। अच्छा भेजी है। हाँ है, तो हाँ है, मिला मिला। ठीक है ठीक है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द लोएस्ट टर्म। अच्छा, इनको लोएस्ट टर्म पे लेके जाना है। अच्छा ठीक है, ट्राई करो, लोएस्ट टर्म पे लेके जाना है। देखो जैसे पहला वाला है, फर्स्ट वाला, तो यहाँ पे लिखा है 9XY, नीचे लिखा है 3X, इसमें से वो कॉमन ले लो 3X, तो अंदर क्या बचेगा, X+2Y। फिर यहाँ से X कैंसिल, यहाँ से 3 कैंसिल, आंसर आ गया तुम्हारा Y/X+2Y। ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। अब उसी तरह से इसका सेकंड वाला करके देखो, क्या है यहाँ पे, X² + 2X - 3, और नीचे क्या है, X² + X - 2। तो अब हमको जब लोएस्ट टर्म में करना है, तो इसका मतलब हमें इनका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले का हाँ मैम। फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे -3 है, इसका मतलब हमको क्या लेना पड़ेगा, 2 और 1, नहीं नहीं नहीं, 3 और 1 लेना पड़ेगा, है ना, 3 और 1। तो यहाँ पे आएगा 3X - 1X - 3, और नीचे क्या ले लेंगे बताओ, 2 और 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आएगा तुम्हारा x कॉमन X+3, -1 कॉमन X+3, और नीचे आ जाएगा तुम्हारा x कॉमन X+2, -1 कॉमन X+2। तो यहाँ से आएगा तुम्हारा x माइनस नहीं, X+3 कॉमन,
और इधर आ जाएगा x-1 और नीचे आ जाएगा x+2 कॉमन, और बचेगा क्या, x-1। तो यहां से तुम्हारा ये x-1 कैंसिल, आंसर आ जाएगा x+3/x+2। ठीक है, आया समझ में? इस तरह से करने हैं इनको सॉल्व। अच्छा। अब थर्ड वाला खुद से ट्राई करो, बताओ कितना आ रहा है आंसर। मैम इसका आ रहा है 3 × x-2 / x-5। हाँ सही है। चलो ये तीनों क्वेश्चंस करो फटाफट। मैम इसका आंसर, मैम पहले वाले पार्ट का तो आंसर x-1/x+1 आ रहा है। हाँ सही है, सेकंड का करो।
मैम ये सेकंड वाले में नीचे वाले पार्ट की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे देखो होगी? हमने बताया था ना कि जैसे लिखा है 9x² प्लस 12x-5, तो सबसे पहले तुम्हारा काम होगा इसको और इसको मल्टीप्लाई करना। तो 9 × 5 हाँ। होता है 45। फिर इसके दो फैक्टर्स हम फिगर आउट करेंगे कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो फोर्टी अच्छा फाइव अच्छा। अच्छा मैंने गलत कर दिया, मैंने गलत अच्छा। मैम एक सेकंड, आ जाएगा आ जाएगा। क्या फैक्टर्स लेंगे? 15 और 3। हम्म, करेक्ट। मैम इसका आंसर है 3x+1 × 2x−1 बाय 3x−3 × x+5। एक बार फिर से बोलना सेकंड का आंसर। मैम एक सेकंड, गलत आ रहा है मेरा। मैम 2x−1 बाय x+5। है, फिर से बोलो। 2x−1 नहीं, बाय छूट एक्स रहा बन है, गया। कुछ तो छूट रहा है। ये नहीं बोला लग रहा है। करवा दें क्या? मैम एक सेकंड मैम, अभी कर रहा हूँ मैं। मैम मैम 2x−1 बाय 3x+5। हाँ सही है, 2x−1/3x+5, यही आएगा एग्जैक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
मैम थर्ड वाले का आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 5x बाई एक्स प्लस 1 आ रहा है। इतना फिर से बोलो। एक्स स्क्वायर बाय प्लस 5x बाई एक्स प्लस 1। x² + 5x लिखा है तुमने। हाँ। x कॉमन निकाल दो। अच्छा तो फिर x इंटू एक्स प्लस 5 बाई एक्स प्लस 1। अभी सही है। चलिए ये वाला।
मैम आ गया। कितना यही आया आंसर, x+1 x-3 अपॉन x। हाँ मैम। ओके, सेकंड वाला करते हैं।